एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध का एक बड़ा आश्रम था। वहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे, शांत, ज्ञानी और करुणामय। आश्रम में कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक था बहुत ही बातूनी। वो हर समय बोलता ही रहता, कभी इधर की बातें, कभी उधर की, कभी किसी शिष्य की चुगली तो कभी अपनी ही तारीफ। उसे लगता था कि वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है और बाकी सभी उसके आगे कुछ भी नहीं। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सबको एक एक संकल्प लेना है, ऐसा संकल्प जो तुम्हारी आत्मशक्ति को बढ़ाए। सभी ने अपने अपने संकल्प लिए, कोई व्रत, कोई सेवा, कोई ध्यान। लेकिन वो बातूनी शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे सबसे बड़ा संकल्प दीजिए, कुछ ऐसा जो मुझे महान बना दे। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, तुम्हारा संकल्प है 1 महीने तक मौन रहना, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना। शिष्य हंस पड़ा, बस इतना ही? यह तो बहुत आसान है गुरुदेव। लेकिन अगले ही दिन उसे एहसास हुआ, चुप रहना आसान नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। मन में शोर था, सवालों का, शिकायतों का, आवाजों का। उसका सिर फटने लगा और अंत में वो गुरु के पास गया। उसने लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बोलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, संकल्प तोड़ना तुम्हारे ही हाथ में है, लेकिन याद रखो, अगर तुम 1 महीने तक खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो जीवन भर खुद को कैसे संभालोगे? गुरु की बात उस शिष्य के दिल को छू गई। वो वापस अपनी कुटिया में गया और खुद को बंद कर लिया। दिन बीतते गए, एक एक कर सब शिष्यों ने अपने संकल्प तोड़ दिए, लेकिन वो मौन रहा। फिर एक दिन वो गुरु के पास गया और लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत शोर है। क्या मेरा मौन अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, जब तक तुम्हारे भीतर आवाजें हैं, तब तक सच्चा मौन नहीं आया। वो शिष्य सब छोड़कर जंगल चला गया। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, कोई खबर नहीं। सबने सोचा वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया, लेकिन गुरु शांत थे। उन्होंने कहा, नहीं, शायद उसे वही मिल गया है जिसकी तलाश में वो गया था। 3 महीने बाद वो लौट आया, शांत, स्थिर और गहराई से बदला हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में अद्भुत प्रकाश। शिष्य के भावुक स्वर में उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। पहले मैं सिर्फ बाहर बोलता था, अब भीतर की आवाज भी शांत हो गई है। अब मैं सच्चे मौन में हूं। गुरु बोले, जिस दिन इंसान भीतर की तरफ मुड़ जाता है, उसी दिन सच्चा मौन आता है। दुनिया की सारी परेशानियां हमारे जरूरत से ज्यादा बोलने से ही शुरू होती हैं। व्यर्थ बोलना ऊर्जा का अपव्यय है। जो भीतर की यात्रा करना चाहता है, उसे अपने शब्दों पर नियंत्रण सीखना होगा। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ये आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो अपने शब्दों को साध लेता है, वो अपने जीवन को साध लेता है। नरेटर हो, मौन रखो।